पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से ही पूर्ण है, क्योंकि वह उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी यह पूर्ण ही बच रहता है। त्रिविधताओं की शांति हो। भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ ईशावास्योपनिषद का अध्ययन आज संपन्न हुआ और आइए हम प्रवेश करें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया, जिसमें भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, मैं करता हूं ऐसा भाव जिसके हृदय में नहीं है, वह संसार के सब कर्मों को करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। और अब कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप बताते हुए मेरे गोविंद 18वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। विज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों ही कर्म करावण वाला है, कर्ता करण और क्रिया कर्म संजोवन वाला है। ज्ञाता अर्थात जानने वाला, ज्ञान अर्थात जिसके द्वारा जाना जाए, और ज्ञेय अर्थात जानने में आने वाली वस्तु। यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्म करने वाला कर्ता, करण तथा कार्य करने का नाम क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह। ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बतलाने के लिए अब भगवान कहते हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्यानि यथावत् शृणु तानपि। गुण भेद सु 3 भांति कहिए, ज्ञान कर्म करता तीनों सुन मारे सुन आछी तरिया अर्जुन सांख्य शास्त्र मत सुन। उन गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुनो। और अब भगवान ज्ञान, कर्म और कर्ता सांख्य शास्त्र के अनुसार इनके 3 भेद बता रहे हैं।
सर्वप्रथम सात्विक ज्ञान के लक्षण। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। न्यारा न्यारा से भूता में अविनाशी एक देखे समभाव हरि सब में व्यापक तू जान ज्ञान सात्विक लेखे तू जान ज्ञान सात्विक लेखे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। अर्थात सब में एक ही परमात्मा को देखना, यह सात्विक ज्ञान है। और अब राजस ज्ञान। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नाना भावान् पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। न्यारा न्यारा भाव लखे अरु जाने भूत न्यारा न्यारा नाना भांत जानन हारो यो राजस ज्ञान जान प्यारा राजस ज्ञान जान प्यारा। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और तामस ज्ञान के लक्षण बताते हैं। यत्तु कृत्स्नं वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। कि बिना जुगति तत्व अर्थ रहे बिन अति छोटी सोच रे कारण ही काची काया ने माने हरि है तामस ज्ञान अर्जुन वो। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के समान आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त हो जाए, तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस का। तीन प्रकार के ज्ञान के बाद तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं भगवान। सर्वप्रथम सात्विक कर्म। नियतं संगरहितं अराग द्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। हे अर्जुन शास्त्र विधि सागे कर्तापन रे अभिमान बिना बिन राग द्वेष निष्कामी जन जो कर्म करे वो सात्विक जान। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया हो, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और राजस यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसं उदाहृतम्। के मेहनत सुफल कामी अहंकारी जन जो करे कर्म, हे अर्जुन राजस कहलावे एढ़े मिनखारा सभी कर्म। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।